I have given prelims in 2020, then in 2021, 2022, 2023. I have given four prelims. I was not able to clear prelims in 2020, but I cleared these three prelims. अभी अभी 2024 का प्रीलिम्स हुआ है और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि वो क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पेपर कैसा था, उसकी एनालिसिस कैसी थी, क्या कट ऑफ जाएगा, किस तरीके से आगे तैयारी करनी है। अगर आपका नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है तो क्या करना है, आपको लग रहा है कि हो रहा है तो क्या करना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने 2020 में जब प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया तो फिर मैंने क्या किया, और बाकी साल जब मुझे लग रहा था कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा तो मैंने क्या किया। इस वीडियो में आपको कोई स्पेसिफिक एनालिसिस नहीं बताऊंगा कि इतना कट ऑफ जाएगा या इस क्वेश्चन का ये आंसर है। वो सब तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग डाल रहे हो, देख चुके हो, आप लोगों ने भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों का वीडियोस और बहुत सारे जगह से। बट इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रॉड आउटलाइन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे, अपने एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा कि क्या किया जाना चाहिए प्रीलिम्स देने के बाद। तो सबसे पहले जब मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि 2022 में शायद 10 अक्टूबर को था प्रीलिम्स, 10 अक्टूबर 2020 को, साल कोविड हो गया था तो लेट हो गया था प्रीलिम्स, इस दिन था। और इसके बाद प्रीलिम्स जब 2020 का 10 अक्टूबर को हुआ तो इसके बाद 10 अक्टूबर 2020 के बाद मुझे, जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अराउंड उसके पहले तक 98 कट ऑफ गया था 2019 में, और मैंने जब इस साल कैलकुलेट किए अपने मार्क्स तो अराउंड 90 आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे कट ऑफ से तो बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, और इसीलिए मैंने पढ़ाई लगभग बंद कर दी। पढ़ाई लगभग बंद कर दी। मुझे लगा कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा और मैंने लगभग पढ़ाई बंद कर दी। मैं बहुत परेशान रहने लगा, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा कि यार इतनी मेहनत की, ऑल दो इतना ज़्यादा समय नहीं दिया था, फिर भी अगर आप कम भी मेहनत करें तो आपको लगता है कि यार मैंने बहुत मेहनत की और फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी। फिर इसका रिजल्ट आया 24 अक्टूबर को और कट ऑफ कितना गया, 92। और मेरे नियर बाय 90 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे और कट ऑफ 92 पॉइंट समथिंग गया था, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन से मेरा रह गया। यानी कि अगर मेरा एक क्वेश्चन भी इधर उधर सही हो जाता या एक दो जो गलत हुए वो ठीक हो जाते तो कितना, एक क्वेश्चन का बस अंतर था। अगर मैं, कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि अपने उससे तैयारी नहीं कर रहा था कि यार मेरे मार्क्स कम है तो मैं तैयारी नहीं करूँगा। बट आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज यू कि अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, सपोज इस साल का आपने दिया, कोई कितना भी कह रहा है कट ऑफ कितना भी जाएगा, उस साल भी लोग कह रहे थे कि 95 जाएगा कट ऑफ, 100 जाएगा कट ऑफ, बट कट ऑफ कितना भी जाए, लोग कितना भी कहें कि कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बट एक बात आप ध्यान में रखें कि कितने भी नंबर आपके आ रहे हो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। ठीक है। तो ये उस साल मैंने सीखा और ये मैंने अपनाया भी अगले साल। जब अगले साल 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया, अगेन मेरे 95 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे कैलकुलेट करने के बाद। और इस साल भी बहुत सारे कोचिंग वाले कह रहे थे कि यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, 100 के आसपास जाएगा, है ना, 98 100 ऐसा जाएगा। बट इस साल मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार नहीं, मैंने 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरा इतनी मेहनत के बाद भी इतने नंबर आ रहे हूँ, मेरी इतनी खुद की समझ डेवलप हो गई थी कि यार एग्ज़ाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, इसलिए मैंने तैयारी बंद नहीं की, तैयारी कंटिन्यू रखी। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस साल भी कट ऑफ 89 पॉइंट समथिंग गया था या 90 पॉइंट समथिंग गया था, मेरे अराउंड 95 आए थे। मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और जो फ़ायदा क्या हुआ, जो मैं 20 दिन वेस्ट करने वाला था वो वेस्ट नहीं हुए। मैंने मेंस की तैयारी की और इस साल मेरा मेंस क्लियर भी हो गया और मेरी 163 रैंक आई ऑल इंडिया। एंड सिमिलर एक्सपीरियंस इन 2 सालों का रहा। तो मैंने इन सालों में क्या सीखा, अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार एग्ज़ाम इतना आसान, कुछ लोग कह रहे हैं कि आसान था एग्ज़ाम कंपेयर टू लास्ट ईयर इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार नहीं इतना आसान नहीं था, सी सेट आसान था, कठिन था, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग कट ऑफ को भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज़ यू कि आप इन सब चीज़ों में ना पढ़ें। आप 1-2 दिन का रेस्ट लें, कैलकुलेट कर लें अपने मार्क्स, चेक कर लें कितने आ रहे हैं। फिर इन सब बातों को दिमाग में तो ये रहती हैं बात, डेफिनेटली दिमाग से निकालना बहुत कठिन है कि यार मेरा क्लियर होगा कि नहीं। बट स्टिल आई विल एडवाइस कि आपके जो 15-20 दिन, जितने भी दिन बाद रिजल्ट आएगा, उसके पहले आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दें। कम पढ़ें आप, भले ही 5-6 घंटे पढ़ें,
भले ही आप 5-6 घंटे पढ़ें अभी, बट एटलीस्ट पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दें, बिकॉज जो बच्चा इस समय में नहीं पढ़ेगा उसका बहुत कठिन हो जाता है मेंस क्लियर करना। प्रीलिम्स में लक का रोल ज़्यादा होता है, मेंस में भी लक का रोल है, बट मेंस में ज़्यादा रोल हार्ड वर्क का है। अगर आप अपने 3-4 महीने जो अगले बचे हैं इनमें बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि कोई ना कोई रैंक तो आ ही जाएगी, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एटलीस्ट रैंक आने के। तो क्या मैंने बताया अभी आपको कि आपका कुछ भी कितना भी कट ऑफ जा रहा हो, कितना भी वो हो, आप कितना भी ज़्यादा परेशान हो, इट्स ओके, ठीक है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिन लोगों के अब जिनका बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहा है, जिनके 50-60 नंबर ही आ रहे हैं और जिनको लग रहा है कि अब क्लियर नहीं हो पाएगा, उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिन अगर आपके इतने कम आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत रेयर है कि आपका इतना खराब लक हो कि आपकी सिर्फ लक की वजह से इतने कम आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तैयारी में कुछ कमी थी, आपने हो सकता है बहुत मेहनत की हो, आई एम नॉट जजिंग यू, हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो सकता है आपने सब कुछ किया हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई हो और इस वजह से आपके कम नंबर आ रहे हो। सो आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज यू कि आप एनालाइज करें जो भी आपकी गलती हुई थी, थोड़ा रेस्ट लें, धीरे धीरे करके एनालाइज करें चीज़ें, और अगर आपको फिर से एग्जाम देना है तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। परेशान होने से कुछ नहीं होता। 2020 के अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं कम नंबर आ रहे थे तो मैं परेशान था। रिजल्ट आ गया था अराउंड 24 अक्टूबर या इसी के आसपास आया था रिजल्ट। 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। इसके भी 15-20 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा, बहुत ज़्यादा दुखी रहा कि यार मेरा नहीं हुआ, ये है वो है, अब क्या होगा मेरा, है ना, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। बट अल्टीमेटली क्या है सोल्यूशन इसका? सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आप ये सारी अपनी गलतियों को पहचानें और पढ़ना शुरू कर दें। आपके रोने से, आपके परेशान होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली आपको दुख होगा, आपको परेशानी होगी, बट आपको उन सबसे धीरे धीरे आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम कट ऑफ हो जाएं कि यार पढ़ ही नहीं रहे हैं, एकदम रोते हुए बैठे हुए हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया देन डेफिनेटली आपके चांसेस कम हो जाएंगे आगे के एग्जामों में भी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये एक बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी बात है। अब अगर जिसको लग रहा है श्योरिटी से कि उसका होने वाला है तो आप 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, 2-3 डेज रेस्ट, और उसके बाद तैयारी शुरू कर दें। मैंने अपने कुछ अटेम्प्ट में ये गलती की, स्पेशली 2022 के या 22 के स्पेशली अटेम्प्ट में, कि मुझे लगा कि यार मैंने पहले से क्लियर किया हुआ एग्जाम, मुझे चीज़ें बनती हैं, इसलिए मैंने 10-15 दिन का ब्रेक ले लिया। मुझे लग रहा पता था कि मैं क्लियर कर लूँगा प्रीलिम्स, फिर भी मैंने इतना ब्रेक ले लिया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट था कि यार मुझे चीज़ें बनती हैं और मैंने पहले से मेंस की तैयारी की रखी है तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 2-3 दिन से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेना है। आप बहुत ज़्यादा परेशान है तो भी 3-4 दिन से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेना है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10-15 घंटे रोज पढ़ने लगे, बट एटलीस्ट 5-6 घंटे तो आप रोज स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग करना ही बड़ी बात है। अगर आपने एक वीक तक ये कर लिया, इस तरीके से पढ़ लिया, तो आप धीरे धीरे आपका खुद इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, खुद आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप मेंस की तैयारी किस तरीके से करनी है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से अगले 3-4 महीनों में मेंस की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।